नमस्कार। कभी सोचा है कि एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी क्या वो पूरे देश की आर्थिक तरक्की का हल बता सकती है? आज हम अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों को देखकर कुछ ऐसा ही समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत के भविष्य की बुनियाद की कहानी है। तो सबसे पहले वो नंबर जिस पर सबकी नजरें टिकी थी, 27%। अब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं। तो चलिए जरा देखते हैं कि इस 27% के पीछे आखिर कहानी क्या है। जी हाँ, आपने सही सुना। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही से सीधे सीधे 27% बढ़ गया। सोचिए, एक तरफ बाजार में थोड़ी सुस्ती की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ ऐसे नतीजे। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक जबरदस्त पॉजिटिव सिग्नल है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि नतीजे अच्छे आए हैं, बात यह है कि नतीजे उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर आए हैं। आप ये हेडलाइन देखिए, साफ लिखा है, एनालिस्ट ने भी इतनी बड़ी छलांग का अंदाजा नहीं लगाया था। मतलब अल्ट्राटेक ने मार्केट को पूरी तरह सरप्राइज कर दिया है। तो ठीक है, ये 27% का बड़ा आंकड़ा तो हमें पता चल गया, लेकिन किसी भी कंपनी की पूरी कहानी, उसकी असली सेहत सिर्फ एक नंबर से पता नहीं चलती। तो आइए आप थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी के बही खाते असल में क्या कह रहे हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। कंपनी की जो सेल्स हैं, यानी परिचालन से राजस्व, वो 23% बढ़ी हैं। मतलब साफ है, कंपनी ज्यादा सीमेंट बेच रही है। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि प्रॉफिट 27% बढ़ा है, जो सेल्स से भी तेज है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी सिर्फ ज्यादा माल नहीं बेच रही, बल्कि हर बोरी सीमेंट पर ज्यादा कमा भी रही है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, अचानक से सीमेंट की इतनी डिमांड आ कहाँ से गई? ऐसी कौन सी ताकत है जो अल्ट्राटेक जैसी कंपनी को इतनी रफ्तार दे रही है? जवाब जवाब भारत की सड़कों, पुलों और इमारतों में ही छिपा है। और इसका सबसे अच्छा जवाब तो कंपनी के सीएफओ अतुल डागा ने खुद ही दे दिया। वो कह रहे हैं कि सरकार का जो फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, वो अब सिर्फ कागजों पर नहीं है, वो जमीन पर दिख रहा है। और यही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सीमेंट की डिमांड को आसमान पर पहुंचा रहे हैं। और देखिए, ये डिमांड सिर्फ सड़कों या पुलों तक ही नहीं रुकी है। मेट्रो लाइंस बन रही हैं, गांव में घर बन रहे हैं, नए नए डेटा सेंटर्स और अस्पताल बन रहे हैं। मतलब हर जगह, हर कोने में सीमेंट की जबरदस्त जरूरत है। और यही जरूरत अल्ट्राटेक के लिए ग्रोथ का इंजन बनी हुई है। अच्छा, इन बड़े प्रोजेक्ट्स में सीमेंट कितना लगता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा इस ग्राफ को देखिए। 1 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने में 19,000 टन, जी हाँ, 19,000 टन सीमेंट लग जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स कंपनी के लिए किसी सोने के खान से कम क्यों नहीं है। तो ये तो साफ है कि आज की तारीख में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कंपनी आने वाले कल के लिए भी तैयार है? ये जो डिमांड बढ़ रही है, क्या वो इसे पूरा कर पाएगी? आइए देखते हैं कि भविष्य को लेकर उनका प्लान क्या है। अल्ट्राटेक सिर्फ आज की जीत का जश्न नहीं मना रहा। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कंपनी बहुत एग्रेसिव तरीके से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है, ताकि आने वाले सालों में भी मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत रख सके। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जानते हैं क्या? ये जितना भी बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, कंपनी इसके लिए कोई नया कर्ज नहीं ले रही। ये सारा पैसा कंपनी की अपनी कमाई से आ रहा है। ये किसी भी कंपनी के मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ का सबसे बड़ा सबूत होता है। कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ कंपनी ने जो दूसरे प्लांट्स खरीदे हैं, उन्हें भी बड़ी तेजी से अपने नेटवर्क में जोड़ रही है। आप देखिए, केशोराम और इंडिया सीमेंट्स का अल्ट्राटेक में बदलना ये दिखाता है कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है और वो इस बड़े विस्तार को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है। चलिए, अब तक तो हमने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन एक सही तस्वीर के लिए हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने होंगे। तो अब जरा कंपनी के लिए जो पॉजिटिव सिग्नल है, यानी ग्रीन लाइट्स, और जो संभावित खतरे हैं, यानी रेड फ्लैग्स, उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो पहले ग्रीन लाइट्स। देखिए, कंपनी अपनी लागत घटाने में कामयाब हो रही है। जैसे सीमेंट को फैक्ट्री से ग्राहकों तक पहुंचाने का खर्च कम हुआ है। साथ ही वो अपने प्लांट्स को 90% से भी ज्यादा कैपेसिटी पर चलाने की उम्मीद कर रही है, जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा माना जाता है। और यह सब चीजें मिलकर सीधे सीधे प्रॉफिट को बढ़ाती हैं। अब अगला रेड फ्लैग समझने से पहले इस एक शब्द को समझना जरूरी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखिए, भारी भरकम शब्द है, लेकिन मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है भविष्य में होने वाला एक ऐसा खर्चा जो पक्का नहीं है और किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है,
जैसे कोई कोर्ट के। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा रेड फ्लैग। ऑडिटर की रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि कंपनी पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई की तरफ से लगाया गया एक बहुत बड़ा जुर्माना है। तो कहानी कुछ यूं है, सीसीआई ने कंपनी पर 1800 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया। कंपनी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई। कोर्ट ने फिलहाल इस जुर्माने पर रोक तो लगा दी है, लेकिन अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। और यही अनिश्चितता कंपनी के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। ये नंबर्स देखिए, इससे आपको रिस्क का अंदाजा हो जाएगा। जुर्माना है 1800 करोड़ से ज्यादा का, और कंपनी ने अभी तक सिर्फ इसका 10% यानी लगभग 180 करोड़ ही जमा किया है। अब सोचिए, अगर फैसला कंपनी के खिलाफ आता है तो इसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ेगा। तो एक तरफ है जबरदस्त प्रॉफिट, भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान, और दूसरी तरफ है ये एक बड़ी कानूनी तलवार जो सिर पर लटक रही है। तो इन सबको मिलाकर देखें तो अल्ट्राटेक का भविष्य आखिर दिखता कैसा है? कंपनी के सीईओ का ये एक बयान, साउथ नया नॉर्थ होगा, ये बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब साफ है कि अब तक जो ग्रोथ उत्तर भारत से आ रही थी, अब मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वैसी ही या शायद उससे भी बड़ी ग्रोथ दक्षिण भारत के बाजारों से आएगी। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि अल्ट्राटेक के नतीजे सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये तो एक तरह से पूरे भारत की कहानी है। जब सीमेंट की बिक्री बढ़ती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि देश में कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, घर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, यानी अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूम रहा है। तो सवाल यही बचता है, एक तरफ भारत अपना भविष्य बना रहा है और अल्ट्राटेक उसमें एक मजबूत पिलर का काम कर रहा है, लेकिन क्या वो अपनी खुद की नींव को इस बड़े कानूनी जोखिम से बचा पाएगा? इसी सवाल का जवाब कंपनी की आगे की दिशा तय करेगा।